आज हम जानेंगे व्यंतर देवों से संबंधित कुछ एक रोचक जानकारियाँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्यंतर देवता मनुष्य या तिर्यंच का आयुष्य का बंध कब करते हैं। तो जब देव भव का आयु 6 महीने शेष रहता है, तब व्यंतर देव अपने अगले आयुष्य का बंध करते हैं। क्योंकि देवों की आयु निरुपक्रमी होती है, किसी भी हालत में समय से पहले खत्म नहीं होती या पूर्ण नहीं होती, और निरुपक्रमी आयुष्य वाले मृत्यु से नियमा 6 महीने पूर्व ही आयुष्य का बंध करते हैं, इससे पूर्व या इसके बाद नहीं करते। अब जानते हैं कि किस कारण से जीव व्यंतर देवों के रूप में यानी भूत प्रेत पिशाच के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो अपने पूर्व भव में अज्ञानता पूर्वक कष्टदायक तपश्चर्या करने से या फांसी लगाकर मरने से, विष का पान करने से, अग्नि में प्रवेश करके मरने से, पर्वत से गिरकर जान देने से, क्षुधा और तृषा को सहन करते हुए शुभ भावों में मृत्यु प्राप्त करने वाले मरकर व्यंतर देवों के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। अब जानते हैं कि व्यंतर देवों के नगरवास या रहने का स्थान कैसा होता है। तो लिपे पुते होने के कारण व्यंतर देवों के नगरावास प्रशस्त रहते हैं। उन नगरों पर गोशीर्ष चंदन और सरस रक्त चंदन से लिप्त 5 अंगुलियों वाले हाथ के छापे लगे हुए होते हैं। उनके तोरण और प्रतिद्वार भाग चंदन के घड़ों से भली भांति निर्मित होते हैं। ऊपर से नीचे तक लटकती हुई लंबी विपुल और गोलाकार पुष्पमालाओं के समूह से युक्त होते हैं। 5 वर्णों के सरस सुगंधित पुष्पपुंज से उपचार युक्त होते हैं। उत्तम गंध से गंधवटी के समान होते हैं। अप्सरागण के समूह से व्याप्त दिव्य वाद्यों की ध्वनि से निनादित पताकाओं की पंक्ति से मनोहर होते हैं। अब जानते हैं कि व्यंतर देवों की प्रकृति कैसी होती है। तो व्यंतर देवता अनवस्थित यानी चंचल चित्त के होने से अत्यंत चपल, चंचल, क्रीड़ा तत्पर और परिहास प्रिय होते हैं। गंभीर हास्य, गीत और नृत्य में इनकी अनुरक्ति बनी रहती है। वनमाला, कलंगी, मुकुट, कुंडल और इच्छानुसार विकुर्वित आभूषणों से वे भली भांति मंडित रहते हैं। विचित्र वनमालाओं से उनका वक्ष स्थल सुशोभित रहता है। अपनी कामना के अनुसार काम भोगों का सेवन करने वाले, इच्छा के अनुसार रूप और शरीर को धारण करने वाले, कई प्रकार के वर्णों वाले, श्रेष्ठ विचित्र चमकीले वस्त्रों को धारण करने वाले, विविध देशों की वेशभूषा धारण करने वाले होते हैं। ये व्यंतर देव प्रमोद, कंदर्प, काम, क्रीड़ा, कलह, केली, क्रीड़ा और कोलाहल प्रिय होते हैं। इनमें हास्य और विवाद बहुत होता है। इनके हाथों में तलवार, मुदगर, शक्ति और भाले भी रहते हैं। ये शस्त्र अनेक मणियों और रत्नों के विविध चिन्हों वाले होते हैं। अब जानते हैं कि व्यंतर देवताओं का महानुभाव कैसा होता है। तो व्यंतर देवता महर्दिक, महाद्युतिमान, महायशस्वी, महाबली और महासुखी सुशोभित वक्ष स्थल वाले होते हैं। कड़े और बाजूबंद से इनकी भुजाएं मानो स्तब्ध रहती है। अंगद और कुंडल इनके कपोल स्थल को स्पर्श किए रहते हैं। ये कानों में कर्णपीठ धारण किए रहते हैं और इनके हाथों में विचित्र आभूषण और मस्तक में विचित्र मालाएं होती हैं। कल्याणकारी उत्तम वस्त्र, कल्याणकारी मालाएं और अनुलेपन से इन देवों का शरीर अत्यंत देदीप्यमान होता है। ये देव लंबी वनमालाएं धारण किए रहते हैं। अब जानते हैं कि ये व्यंतर देव दिव्य काम भोगों को किस प्रकार से भोगते हैं। तो अपने अपने लाखों भौमेय नगरवासों का, अपने अपने हजारों सामानिक देवों का, अपनी अपनी अग्र महिषियों या पटरानियों का और अपनी परिषदों का, अपनी अपनी सेनाओं का, अपने अपने सेनाधिपति देवों का और अपने आत्मरक्षक देवों का और अन्य बहुत से वान व्यंतर देवों और देवियों का आधिपत्य, पौरपत्य, स्वामित्व, भर्तृत्व, महत्तरकत्व, आज्ञेश्वरत्व,
सेनापतित्व करते कराते और उनका पालन करते कराते हुए वानव्यंतर देव महान उत्सव के साथ नृत्य, गीत, वीणा, तल, ताल, त्रुटित, घन, मृदंग आदि वाद्यों को बजाने से उत्पन्न महाध्वनि के साथ दिव्य उपभोग योग्य भोगों को भोगते हुए रहते हैं। अब जानते हैं कि व्यंतर देव वन खंडों में जाकर क्या करते हैं। तो बहुत से वानव्यंतर देव और देवियां वहाँ पर स्थित होती है, लेटती है, ठहरती है, बैठती है, करवट बदलती है, रमन करती है, लीला करती है, क्रीड़ा करती है, काम क्रीड़ा करती है और अपने पूर्व जन्म के सद अनुष्ठानों का, तप आदि का और किए हुए शुभ कर्मों का कल्याणकारी फल विपाक का अनुभव करती हुई विचरण करती है। अब जानते हैं कि व्यंतर देवों की कितनी सभाएं होती है। तो व्यंतर देवों की 5 सभाएं होती है। सुधर्मा सभा, उपपात सभा, अलंकार सभा, अभिषेक सभा और व्यवसायी सभा। अब जानते हैं कि व्यंतर और वान व्यंतर देवों के शरीर का रंग और वस्त्रों का रंग कैसा होता है। तो पिशाच और अन्नपन्निक देव के शरीर का वर्ण श्याम वर्ण का होता है और वे नीले वर्ण के वस्त्र पहनते हैं। भूत और पान पन्निक वानव्यंतर देव का वर्ण कृष्ण वर्ण होता है और वे नीले वर्ण के वस्त्र पहनते हैं। यक्ष और ऋषिवादिक देवों का श्याम वर्ण होता है और वे पीले वर्ण के वस्त्र पहनते हैं। राक्षस और भूतवादिक देवों का उज्ज्वल वर्ण होता है और वे नीले वर्ण के वस्त्र पहनते हैं। किन्नर और क्रंदित देव नील वर्ण की आभा सहित श्याम वर्ण के होते हैं और पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। किम पुरुष और वानव्यंतर देव महाक्रंदित उज्ज्वल वर्ण के होते हैं और पीले वर्ण के कपड़े पहनते हैं। महोरग और कुष्मांड वानव्यंतर देव श्याम वर्ण के होते हैं और श्याम वर्ण के ही वस्त्र पहनते हैं। गंधर्व और पतंग देव श्याम वर्ण के होते हैं और श्याम वर्ण के ही वस्त्र पहनते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी वानव्यंतर देवों से संबंधित। आज का प्रश्न है कि जम्बूद्वीप चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है। कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।